जय श्री कृष्ण, जय राधे। मैं वृंदावन से डॉक्टर आशीष बोल रहा हूँ। आज आप सबके समक्ष गीता ज्ञान पर एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो मेरा वीडियो सभी के सुनने के लिए है, लेकिन मेरा ये वीडियो आज की जनरेशन, आज के बच्चों को समर्पित है। आज के वीडियो का टाइटल है बोना और काटना। सबसे पहले मैं बच्चों को बता दूं, बोना क्या है और काटना क्या है, क्या मतलब है। बोना का अर्थ होता है खेती करना, बीज लगाना। खेत में बीज लगाने को बोना बोलते हैं। काटना क्या होता है? काटना अर्थात जो हमने बीज लगाया है, जो हमने बीज बोया है, उसकी फसल काटना। आज का मेरा ये शीर्षक है। आइए इसको समझते हैं। हम संसार में रहते हैं और ये सोचते हैं, किसी अमीर पैसे वाले को देखकर सोचते हैं, काश हम पर भी पैसे होते, हमको उसकी तरह प्रसिद्धि मिलती, हमारा भी उसकी तरह नाम होता। अधिकांश बच्चों में, आज की जनरेशन में ऐसी सोच आती है। काश वो पैसे वाला है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, वो इतना प्रसिद्ध है, वो इतना फेमस है, वो सोशल मीडिया पर इतना प्रसिद्ध है, वो काफ़ी वाहवाही लूट रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? वो बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है, मैं छोटा हूँ। ऐसा हीन भावना से ग्रस्त आज के बच्चे हो रहे हैं। बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत सोचते हैं। इस चीज़ को सोचकर मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका यही शीर्षक है, बोना और काटना। इसके साथ गीता ज्ञान क्या कहता है, प्रभु श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस बारे में, इसको लेकर एक वीडियो है। मित्रों, हम सभी दूसरों की चीज को देखकर लालायित होते हैं। पैसे को देखकर, शोहरत को देखकर, या किसी प्रसिद्धि को देखकर। लेकिन उसकी प्रसिद्धि को देखकर, उसकी शोहरत को देखकर, उसकी पैसे को देखकर लालायित जरूर होते हैं, लेकिन हमारा प्रयास जीरो होता है। उसके पीछे उसने क्या प्रयास किया था, उसका देश काल परिस्थिति क्या थी, उसको पैदा होते समय किस घर में, किस कुल में, किस माता पिता के साथ, अमीरी में, गरीबी में, क्या उसकी परिस्थिति थी, उसे वो प्राप्त हुई, जिस आधार पर उसका आगे का जीवन बना। हम बस तुलना करते हैं उससे अपनी, जबकि तुलना का सिद्धांत है, यदि आपको तुलना करनी है तो आप अपनी स्वयं से तुलना करें, ना कि किसी और से। हम किसी और से तुलना करते हैं और हम दुखी होते हैं। हम यदि अपने से तुलना अपनी ही करें तो हमको खुशी मिलेगी। कैसे? यदि हम पीछे कुछ थे और हमने मेहनत और प्रयास करके, अपना प्रयास के द्वारा हमने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया है, तो हमारी तुलना में हम श्रेष्ठ हुए, हमें सुख होगा। हमें ऐसा सोचना चाहिए। परंतु आजकल अधिकांश बच्चे सोशल मीडिया के समय में क्या कर रहे हैं? वो सोचते हैं कि हमारे पास तुरंत पैसा आ जाए, चाहे हराम का आ जाए। ऐसा कोई कुछ कर दे जो हमको मुफ्त में पैसे दे दे, या हमको कोई दान कर दे, या हमको कोई सब कुछ दे दे। इस प्रकार की बातें सोचते हैं। क्या ये बातें सही हैं? क्या ये बातें सभी पर लागू होती हैं? क्या ये प्रैक्टिकली देखा जाए, क्या ये सही बातें हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं।
मुझे कुछ ना करना पड़े, यही हम सोचते हैं। हम यहीं गलत हैं। मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए लेकिन मुझे कुछ करना ना पड़े, तभी हम तरक्की नहीं करते, तभी हम कुछ हासिल नहीं करते, क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम सब कुछ पाना चाहते हैं। इसका उत्तर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान में भी दिया है। श्रीमद् भगवत गीता जी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, श्रीमद् भगवत गीता जी आप और हम सभी के लिए हैं। जितने भी मनुष्य हैं सभी के प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता जी में समाहित है। आज जो मेरा विषय है बोना और काटना, मैं उस पर ही रहता हूँ। बोना और काटने का सिद्धांत क्या है, आइए समझते हैं। बोना अर्थात खेत में बीज लगाना, बोना अर्थात खेत में बीज लगाना, काटना अर्थात फसल होने पर उसे काटना। यही सिद्धांत हमें शिखर तक पहुंचाता है। एक किसान जो बीज लगाता है खेत में और जो फसल काटता है, जो अन्नदाता है, अन्न को देने वाला, अन्न की कीमत नहीं होती है मित्रों, अन्न की कोई कीमत नहीं है। यदि किसान फसल नहीं लगाएगा, अन्न नहीं उगाएगा तो हम सब भूखे मर जाएंगे और कीमत आसमान छुएगी, गरीबों को अन्न नसीब नहीं होगा। आज किसान की बदौलत ही आज आप और हम सब जीवित हैं। आइए बोना और काटना आपने समझा, और थोड़ा इसको विस्तृत समझते हैं। जो नई जनरेशन है, जो शहर में रह रहे हैं, उनको पता नहीं है कि बोने का क्या सिद्धांत है। बोने का सिद्धांत है एक गेहूं के बीज को, एक गेहूं के दाने को यदि बोते हैं तो 100 गेहूं के दाने मिलते हैं, या उससे ज़्यादा भी दाने मिलते हैं। एक छोटे से आलू को यदि हम खेत में बोते हैं, लगाते हैं, उस एक छोटे से आलू को के बदले हमको 100 आलू मिलते हैं। इसको कहते हैं बोना और काटना। यही काम किसान करता है आपके और हमारे लिए। हम एक चीज लगाते हैं, उसके बदले हमको 100 चीज मिलती हैं। इसका सिद्धांत क्या है? किसान आपके और हमारे लिए लगाता है, इसलिए उसको 100 गुना मिलता है फसल का। कभी कभी फसल नष्ट भी हो जाती है। फसल जो हमने लगाई है, फसल जो हमने बोई है, उस फसल का 100 गुना प्राप्त होना का सिद्धांत है, बोना और काटना कहते हैं। हम जो अपनी फसल खेत में बोते हैं उसका हमें मिलेगा, निश्चित मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। ये बोना और काटने का सिद्धांत है। जैसा हम फल बीज बोते हैं वैसा हमको फसल काटने को मिलती है। यहाँ कर्म का सिद्धांत भी लागू होता है मित्रों। मैं नई जनरेशन को, नए बच्चों को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ, जैसा हम कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, उसका भी हमको 100 गुना फल मिलता है। हमने कोई गलत काम किया तो उसके प्रत्युत्तर में, उसके फल में हमको 100 गुना मिलेगा। यदि हमने अच्छा किया तो उसके प्रत्युत्तर में, उसके फल रूप में हमको 100 गुना मिलेगा। फिलहाल आज मैं कर्म के ऊपर ना बात करके बोना और काटने पर ही सीमित रहता हूँ। इसमें प्रश्न यह आता है कि हमको, हमारे पास खेत तो है नहीं। मैंने अभी तक जो बातें की हैं किसान के ऊपर, खेत के ऊपर की हैं, बोने के ऊपर की हैं और काटने के ऊपर की हैं। लेकिन आज यदि बच्चा पूछता है कि हमको बोना कहाँ है, हम पे तो कोई खेत नहीं है, और हम यदि बोते हैं तो कहाँ बोएं और हम काटें क्या, हमारी फसल क्या होगी, हमारा बीज क्या होगा, बच्चे पूछ सकते हैं। इसका उत्तर है हमें भगवान के खेत में बोना है, भगवान के खेत में बोना है। फिर एक प्रश्न आता है, क्या बोना है, हमें बोना क्या है? आपने कहा भगवान के खेत में बोना है, बोना क्या है? उत्तर है 3 चीज भगवान की दी हुई, एक चीज हमारी। अभी तक हमको यही नहीं पता था कि भगवान ने भी हमको कोई चीज दे रखी है।
हम तो भगवान को यही कोसते थे कि हमको गरीब बनाया, उसको अमीर बनाया, हम छोटे रह गए, वो बड़ा हो गया। लेकिन भगवान ने भी हमको कोई चीज़ दी है, ये आज आपको मालूम पड़ेगा। भगवान ने हमको 3 चीज़ दी हैं और एक चीज़ हमारी है, वो भगवान ने हमको नहीं दी। 4 चीज़ें हैं जो हम बो सकते हैं भगवान के खेत में। वो 4 चीज़ें क्या हैं? जिसका फल हमको 100 गुना मिलेगा, जिसका कटान या जो हमने खेत में बोआ है उसका 100 गुना हमको मिलने जा रहा है। 3 चीज़ जो भगवान की हैं वो कौन सी हैं? वो 3 चीज़ जो भगवान ने हमको दी हैं, शरीर, बुद्धि और भावना। भगवान ने हमको शरीर दिया है। हम चाहें अपने शरीर को कंकाल बना सकते हैं या तंदुरुस्त बना सकते हैं। हम चाहें तो अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर सकते, या हम चाहें तो हम अपनी बुद्धि का इतना विकास कर लें कि हम अपनी बुद्धि को प्रखर कर सकते हैं। तीसरा, भावना। भगवान ने हमको भावना दी है, फीलिंग्स दी हैं। ये 3 चीज़ भगवान ने हमको दी हैं, किसी चीज़ को सोचने की, समझने की। भगवान के दिए 3 शरीर। बच्चे पूछते हैं कि अभी तक तो एक ही शरीर था, ये 3 शरीर कहाँ से आ गए? 3 शरीर हम सभी के होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। एक मैंने वीडियो बनाया है स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के ऊपर। यदि आप चाहें तो उस वीडियो से स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के बारे में पूरा समझ सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज अपन फोकस कर रहे हैं बोना और काटने के ऊपर, इसलिए मैं और किसी विषय पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। स्थूल शरीर के थोड़ा बताता हूँ। स्थूल शरीर जो हमारा दिखने वाला शरीर है, उससे हम क्या कर सकते हैं? श्रम और अपना समय, जो हमारा कीमती समय है, उस समय को हम इधर उधर जो बर्बाद करते हैं सोशल मीडिया में या किसी और चीज़ में, उस समय को हम अपनी बुद्धि को प्रखर बनाने में, अपने ज्ञान को हासिल करने में श्रम लगा सकते हैं, एफर्ट्स लगा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं अपने शरीर के द्वारा, श्रम और समय से का सदुपयोग करके। सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर आपको बता देता हूँ क्या होता है। हम सोते हैं, सोते में हमको लगा कोई हमको मार रहा है या कुछ कर रहा है, नींद में, सपने में। लेकिन वास्तव में जब हमारी नींद खुलती है ऐसा कुछ होता नहीं है। जो सपने में जो हमारे साथ हुआ वो सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर भगवान ने दिया है, उसका सदुपयोग हम कर सकते हैं मन और बुद्धि। हमारी जो मन है और जो बुद्धि है उसका प्रयोग करके, सूक्ष्म रूप से सोचकर मन और बुद्धि से का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा हमारा शरीर होता है कारण शरीर, साधना अवस्था। कारण शरीर से क्या कर सकते हैं? हम भावना के बारे में सोच सकते हैं, फीलिंग्स, किसी चीज के बारे में भावना, ऐसा हो, अच्छा। भावना शरीर, शरीर से भावनात्मक रूप से सोच सकते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये भगवान ने आपको और हमको, हम सभी जीवों को, हम सभी मनुष्यों को दिया है। हमारे द्वारा कमाई एक चीज है, वो तो हम भूल ही गए। जो हमने कमाया, जो भगवान ने नहीं दिया, वो होता है धन, जो हम कमाते हैं। कोई कहता है कि उसके पास पैदा होते ही धन मिल गया, वो उसका धन नहीं था, वो उसके पिता का था। उसके पास स्वयं की पूंजी क्या थी? जो उसने मेहनत से कमाया है। जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से धन कमाया है, गाड़ी ली है, बंगला लिया है, वो उसका धन माना जाएगा? उसके पिता की कमाई हुई चीज उसकी कैसे मानी जाएगी? हाँ, अधिकार बन सकता है, कहने को अधिकार बन सकता है, क्योंकि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा कमाया हुआ स्वयं का धन धन होता है, जो कि हम स्वयं कमाते हैं। आज की जनरेशन जो मेहनत से कमाती है, चाहे कम कमाए या ज़्यादा कमाए, जितना भी कमाए, वो उसका स्वयं का कमाया हुआ होता है, वो होता है धन।
जो कि स्वयं कमाता है, किसी और का दिया हुआ नहीं। यदि हम अपनी मेहनत से 1 रुपया भी कमाते हैं, वो हमारे लिए 1 लाख के समान होता है। और दूसरा, हमको कोई 1 लाख रुपए भी दे देता है, उसकी कीमत हमको कभी नहीं मालूम होगी, क्योंकि वो धन हमने कमाया नहीं है। यदि हम धन के लिए प्रयास करते हैं, नौकरी या व्यापार करते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, महीने में हमको पैसा देखने को मिलता है, वो हमारे पुरुषार्थ का है। वो धन जो हमने प्राप्त किया वो हमारी मेहनत का है। वो धन हमारे लिए बरकत करेगा। उस धन के कह सकते हैं धन मेरा है, हमारा है। ये ना किसी से लिया ना किसी ने दिया, ये हमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया वो धन हमारा है। प्रत्येक मनुष्य अपनी मेहनत का खाता है। प्रत्येक मनुष्य का जो धन होता है, भगवान ने 3 चीज दी हैं जो कि सबको समान दी हैं, जो मैंने आपको बताया, शरीर, बुद्धि और भावना। लेकिन धन वो हम स्वयं कमाते हैं, इसीलिए किसी के पास कम होता है और किसी के पास ज़्यादा होता है। जो जितनी भगवान की 3 चीज़ों का ज़्यादा सदुपयोग कर लेता है उसको धन ज़्यादा मिल जाता है, और भगवान की 3 दी हुई चीज़ों का सदुपयोग नहीं करता उसका धन थोड़ा रह जाता है। या जो बिल्कुल ही उपयोग नहीं करता है वो भिखारी रह जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता, फिर दूसरों से मांगता है या दूसरों से ईर्ष्या करता है कि मुझे भी धन मिले, वो ऐसा अमीर है, मैं ऐसा गरीब हूँ, कंपैरिजन करता है। इसलिए भगवान की 3 दी हुई चीज, शरीर, बुद्धि और भावना, हम कहते हैं ना भगवान की आरती करते समय तन मन धन सब अर्पण, 3 चीज बड़ी हुई ना, तन यानी शरीर, मन बुद्धि और धन तीसरा जो हमने कमाया, सब अर्पण। 3 चीज ही संसार में सबसे बड़ी हैं, जिससे ही व्यक्ति शहंशाह बनता है। 3 चीज जिसके पास है आज के समय में वो राजा महाराजा से कम नहीं है। जिसका शरीर अच्छा हो, जिसकी बुद्धि अच्छी हो और जिसके पास धन हो, आज के समय का वो राजा है। राजा का मतलब कोई हाथी पे बैठने वाला या कोई शहंशाह नहीं, राजा का मतलब जो अच्छी जिंदगी जी रहा है। आज जिसको कुछ चाहिए वो मिल गया उसको चाहने पर, वही राजा है। धन जो कि हमको अर्जित करना पड़ता है। यहाँ कम और ज्यादा का मतलब नहीं है। जितना धन आपने अर्जित किया वो आपका है, जितना धन दूसरे ने अर्जित किया वो उसका है। आज हम देखते हैं कोई मेहनत करने वाले को कुछ कम मिलता है, ज्यादा मेहनत करने वाले का अपने दिमाग का सदुपयोग ज्यादा करता है, उसको ज्यादा मिलता है। इसमें ईर्ष्या क्यों? हमको यही सोचना है, भगवान ने जो हमको 3 चीज दी हैं और एक चीज जो हमारे पास है उसको बोना है। अपने वापस टॉपिक पे आते हैं, बोना और काटना। इन 4 चीजों का इस्तेमाल करना है बोने में, और फिर हम काटेंगे क्या? उससे 100 गुना। एक उदाहरण से आपको बताता हूं। विद्या को बोना है, ज्ञान को बोना है। ज्ञान को कैसे बोना है? ज्ञान का आत्मसात करके, ज्ञान हासिल करके, विद्या हासिल करके, ज्ञान हासिल करके, और इसके बदले में हम काटेंगे क्या? आप इसके बदले में काटोगे अच्छी नौकरी जो आप चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में, जो उच्च पद आप चाहते हो। मेहनत के द्वारा भगवान की 3 चीज़ों से एक अपनी चीज़ों का संसाधन के रूप में उपयोग करके, किताब इत्यादि खरीद कर अपने पैसे से जितने आपके पास हैं, उन 4 चीज़ों में आपने यदि विद्या में लगा दिए, ज्ञान को आत्मसात कर लिया, तो आपको मिलेगा क्या? अच्छी नौकरी। व्यापार करना चाहते हो तो अच्छा व्यापार, शोहरत चाहते हो तो शोहरत। वो क्या होगी? कितनी होगी? जितना आप उस दिन लगा रहे हो बीज, इन्वेस्टमेंट जितना आप कर रहे हो उससे 100 गुना। आपने अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान को हासिल करते समय, अपनी संसाधन, पुस्तकें या जो भी आपके लिए प्रयोग हुई, उन चीज़ों को खरीदने में जो पैसा लगाया, भगवान की दी हुई 3 चीज़ों, शरीर, बुद्धि और भावना, इन सब चीज़ों को लगाया, 4 चीज़ों को यदि आपने लगाया ज्ञान हासिल करने में, जिस दिन आपने लगाया, जिस दिन से लगाया और जब आपको उसका फल मिलेगा वो 100 गुना होगा। यदि आपने 10,000 रुपये लगाए हैं तो आपको जो मिलना प्रारंभ होगा पहले दिन से, पहले महीने से, उसका 100 गुना होगा। अब 10,000 का 100 गुना कर लीजिए, कितना होता है? 10 लाख। संभव है।
आज करोड़ों रुपए भी बच्चे कमाते हैं। संभव है, जितना आप ज्ञान लोगे उतना आपको उसका 100 गुना आप काटोगे, 100 गुना से ज़्यादा भी काट सकते हैं। ये सिद्धांत है बोना और काटने का सिद्धांत। गीता ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया है। इस चीज़ को मैं थोड़ा आध्यात्म से और जोड़ना चाहता हूँ। आज सभी बच्चों को, सभी को ज्ञान के साथ विज्ञान और विज्ञान के साथ अध्यात्म की भी ज़रूरत है। हम जिंदगी में केवल पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसे का सदुपयोग कैसे करना है? यदि हमारे पास अध्यात्म नहीं है तो हम पैसे का दुरुपयोग ही करेंगे, पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पैसे का यदि सही इस्तेमाल करना है, पैसे का सदुपयोग करना है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में अध्यात्म लाना पड़ेगा। अध्यात्म के लिए 2 पुस्तकें जो मैं सभी से कहता हूँ, हनुमान चालीसा बच्चों के लिए जो कि डेली पढ़ना चाहिए, और गीता जी जितनी वो पढ़ सके। 1 श्लोक पढ़े, 2 श्लोक पढ़े, 5 श्लोक पढ़े, संस्कृत में नहीं पढ़े तो हिंदी में पढ़े, पूरा पाठ पढ़े। एक बार पूरी हो जाए पुनः स्टार्ट कर ले, पुनः चालू कर ले। गीता जी को जिंदगी का हिस्सा बना ले। जैसे हम खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, इसी प्रकार गीता जी हमारी ज़िंदगी का यदि पार्ट हो गई, हम सभी की ज़िंदगी का यदि हिस्सा बन गया गीता ज्ञान, तो हमको इस ज़िंदगी में किसी के मोहताज नहीं होना पड़ेगा। लोग हमारे पास आएंगे, हमको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पैसा बहुत छोटी चीज़ है, जो आप चाहोगे ज़िंदगी में वो हासिल कर लोगे। आप यदि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का इंटरव्यू देखें तो मैंने सुना था, ऋषि सुनक ने एक बार कहा, मेरी ज़िंदगी के 2 ही चीज़ें हैं जो कि अध्यात्म, जो अभी तक जुड़ी हुई हैं। यूके में रहकर वो व्यक्ति हनुमान चालीसा और गीता का पाठ डेली कर सकता है, तो क्या आप और हम नहीं कर सकते? आप कहीं भी हों, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, गीता का पाठ और हनुमान चालीसा, इन 2 जरूर पूरा करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता है। जो आज की ज़िंदगी का जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन है। उसमें आप देखिए, सुनिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको समाधान मिलेगा। नहीं मिलता है तो किसी ऐसे के पास जाइए जो उसका समाधान बता सके। लिखा क्या है आपके, यदि नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी भी नहीं समझ में आ रही है, इंग्लिश में भी आती है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको आपकी प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस धरती पर जिसका सॉल्यूशन गीता जी में नहीं हो। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, बोना और काटना। अध्यात्म के ऊपर था मैं। अध्यात्म ज्ञान से हम बोना और काटने को कैसे संबंध बना सकते हैं? अध्यात्म आज के समय में बहुत ज़रूरी है, सभी बच्चों की ज़िंदगी में ज़रूरी है। आज अध्यात्म ना होने के कारण सभी बच्चे, अधिकांश बच्चे अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको समय की कीमत मालूम नहीं है। ना तो स्वयं अपने शरीर का विकास कर पा रहे हैं, ना दिमाग का विकास कर पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं वक्त से पहले, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म ज्ञान का बीज संसार में मनुष्य के हृदय में जो भगवान है खेत के रूप में, उसमें बोना है। कोई पूछता है, हम अध्यात्म ज्ञान यदि हासिल कर लेते हैं, गीता ज्ञान पढ़ते हैं, उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आप अपनी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करोगे, साथ में आप दूसरों की प्रॉब्लम को भी सॉल्वर बन जाओगे। किसी की प्रॉब्लम होगी वो आपके पास आएगा सॉल्यूशन मांगने के लिए। गीता ज्ञान से ये होगा, अध्यात्म से ये होगा। अध्यात्म का यदि आप बीज बोते हो, किसमें बोना है? मनुष्य के हृदय में। जो आपके संगी साथी हैं, जो आपसे मिलने हैं, उन सबके हृदय में अध्यात्म का बीज बोना है। उनको अच्छी बातें करनी है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। यदि आपके पास अध्यात्म होगा, आपको कोई ऐसी कुंजी मिल जाए जिसमें कि संसार की हर समस्याओं का समाधान हो,
तो समाधान प्रॉब्लम जिसको होगी वो आपको ही तो ढूंढेगा, क्योंकि आपके पास की है, आपके पास सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का। तो गीता ज्ञान एक सॉल्यूशन है, गीता ज्ञान हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो कि हर बच्चे को उस सॉल्यूशन को रट लेना चाहिए। संसार की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो उसका सामने हो, किसी की प्रॉब्लम होगी आप सॉल्व कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाहवाही होगी, प्रसिद्धि होगी, पैसा आएगा, जो आप चाहोगे आपको मिलेगा। इसको और समझते हैं। गीता जी में श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। विराट रूप आपने सुन रखा होगा, विराट रूप के दर्शन कराए। विराट रूप है क्या? विराट रूप वास्तव में सभी लोग दर्शन जो भगवान के करते हैं बहुत वृहद रूप की करते हैं। विराट रूप है, बड़ा रूप है, बहुत सारे जीव जंतु दिख रहे हैं, राक्षस दिख, ऐसा कुछ हम भगवान के रूप को देखते हैं जो तस्वीरों में है। क्या वास्तव में वो विराट रूप है? विराट मतलब जो सभी को समाहित कर लिया हो, वो विराट रूप है। उसको देखकर अर्जुन को डर लगने लगा था, जैसे भगवान नरसिंह जी को देखकर प्रहलाद को डर लगा था, इसी प्रकार अर्जुन को भी डर लगा था भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर। विराट रूप आप समझना चाहोगे क्या है? प्रभु का विराट रूप, प्रभु की सृष्टि, जो इस सृष्टि है, संसार है, मनुष्य है, जीव जंतु हैं, ये सब है, इसको प्रभु के विराट रूप बोलते हैं। जो प्रभु की सृष्टि है, जीव जंतु हैं, मनुष्य है, जितनी भी चढ़ आचार, जितनी भी चीज आपको दिख रही हैं संसार में, आंखों से दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं, वो सब भगवान के विराट रूप में समाहित हैं। यदि हमें भगवान के विराट रूप की पूजा करनी है, हम पूजा करने चाहते हैं भगवान के विराट रूप की, क्योंकि विराट एक को पूजोगे, भगवान को, एक स्वरूप को, और विराट स्वरूप को पूजोगे, इसमें मैं आपको अंतर बताता हूँ। क्या अंतर महसूस होगा? आप जो प्रसिद्धि चाहते हैं, जो बच्चे लोग, उनके लिए मैं बताता हूँ विराट स्वरूप की कैसे पूजा करें। इसके लिए समस्त सृष्टि की पूजा करनी होगी। समस्त जितने भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, अहिंसा करनी होगी, हिंसा नहीं करनी होगी। किसी जीव को काट के मार के खाना नहीं होगा। दया करनी होगी मनुष्यों पे, जीवों पे, सहायता करनी होगी, मदद करनी होगी। जो आपके पास आता है, जो मदद मांगता है, जितनी आप मदद कर सकते हो अपने स्तर से, चाहे आपके पास पैसा है उस स्तर से, अधिक पैसा है तो ज़्यादा पैसे से, जितनी आप मदद कर सकते हो असहाय लोगों की, गरीब लोगों की, ज़रूरतमंदों की, यही भगवान के विराट स्वरूप की पूजा है। विराट स्वरूप की पूजा क्या है? ऐसे ही की जाएगी। कोई तस्वीर लाके या किसी मंदिर में विराट स्वरूप के दर्शन नहीं होते हैं। विराट स्वरूप के जो दर्शन होंगे वो सभी गरीबों में, असहायों में उनकी मदद करके, उनकी सहायता करके, उनकी ज़रूरतों को पूरा करके, जितनी आप में क्षमता है, उनकी कोई प्रॉब्लम है, अपने सॉल्यूशन के द्वारा। यदि आप खुद सक्षम होंगे जभी तो मदद कर पाएंगे तन मन धन से। यदि आपके पास ही नहीं है तन मन धन तो दूसरे की क्या मदद करोगे? तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा, आपको स्वयं, अपनी स्वयं की मदद करनी है, अपने आप को बढ़ाना है तन मन धन से, तब आप दूसरे की मदद कर पाओगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहेंगे बोना। यानी कि अध्यात्म के हिसाब से देखें तो हमने बीज लगाया, बोआ, और काटेंगे क्या? जो हम चाहें। जो हम चाहें इसके बदले में हमें मिलेगा। पहले नंबर पर क्या मिलेगा? दुआ। दूसरे नंबर पर क्या मिलेगा? आशीर्वाद। और कितना मिलेगा? जितना ज़्यादा हम चाहें। जितने ज़्यादा लोगों की मदद करोगे उतना ज़्यादा आपको दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। और धन वाला पॉइंट आ गया। धन कैसे मिलेगा? जब आप एक व्यक्ति की मदद करोगे तो आपको 1% दुआ मिलेगी। आप यदि 100 व्यक्ति की मदद करोगे तो आपको 100% दुआ मिलेगी। और गरीब की दुआ, असहाय की दुआ, जो दुआ होती है, आशीर्वाद होता है, उसमें इतनी ताकत होती है कि आपको, यदि आप जमीन पे हो तो रातों रात आप शिखर तक पहुंच सकते हो।
वही दुआ का कमाल है। आप यदि ऐश्वर्य चाहते हो, धन चाहते हो, वैभव चाहते हो, खुशी चाहते हो, जो भी आप जिंदगी में चाहते हो, आपको सब कुछ मिलेगा। यही विराट स्वरूप की पूजा का फल है। यही विराट स्वरूप है। यही है बोना और काटना। आप यदि मेरी बातों से सहमत हैं, क्योंकि ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत लोगों पे देखा है, बहुत लोगों ने ये सब किया है। ये प्रैक्टिकल अनुभव की हुई बातें हैं। आज हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो हम चाहते हैं, अब किसी को धन चाहिए उसको धन मिल रहा है, जिसको शांति चाहिए उसको शांति मिल रही है, जिसको जो मिल रहा है उसको सब मिलता है, जितनी वो लोगों की कर पाता है। लेकिन सबसे पहले हमको अपना खुद का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब हम जो चाहें वो हम पा सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया बोना और काटने का सिद्धांत, ये गीता ज्ञान से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता जी में। आप गीता जी पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये मेरी बनाई हुई स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी सनातन है, भगवान श्री कृष्ण की है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ आप सबको, बच्चों को बताने के लिए। यदि बड़े भी समझ रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।